नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस शख्सियत मिलवा रही हूँ आप सबको, ये एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही जाने माने और बहुत ही वरिष्ठ। इन कद्दावर नेताओं को भी उन्होंने टक्कर दी है। अपने कार्यों के द्वारा, अपनी ओरेटरशिप के द्वारा वे बहुत ही लोकप्रिय रहे और साथ ही उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, उनके जो पिता थे वे फ्रीडम फाइटर रह चुके थे और वो जनरल आवारी के नाम से बहुत जाने जाते थे। 14 साल वे जेल में रहे थे, गांधी जी के बहुत करीब थे और खादी को वो हमेशा वस्त्र नहीं विचार मानकर चलते थे। कई तरह की उनकी बातें हैं, कई तरह के उनके कार्य हैं, कई तरह का देश के लिए उनका प्रेम, समर्पण और सेवा है। ऐसे परिवार से हमारे गेव आवारी जी आते हैं, जो कि एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। और अब हम जानना चाहेंगे, श्री गेव आवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरली हम ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े हुए जी, टोटली गांधीयन, यानी आई डोंट मीन टेक्स्ट बुक गांधीयन। आई डोंट सी गांधी जी का फॉलोअर, यानी वो अनआयर्नड ठेला लेके जो घूमते हैं, वैसा नहीं, बाय थॉट। हाँ, ऐसे इसमें बड़े हुए कि ज्यादा खुद के बारे में ना बोलना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सर, आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, जो कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ऐसे जो आपके फादर जनरल मंशेर शाह आवारी, एक बहुत धनाढ़ पारसी परिवार जो बम्बई में स्थायी हुआ था, गुजरात के थे जी, और वहाँ से वो बहुत मेधावी छात्र थे और उनको इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था जी। तो उस जमाने में जब पढ़ाई चलती थी, मैं बात कर रहा हूँ 1917-18 की। अच्छा। तो उस समय वो जब मैट्रिक पास हुए, यानी उस समय 7वां वर्ग यानी मैट्रिक था। जी जी जी। तो जब मैट्रिक पास हुए वो जी, इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। हाँ। और उस जमाने में एक ही इंजीनियरिंग था, ये बाकी का जो था इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह, ये सब कंसोलिडेटेड था। ओके। और उसमें वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट बने। फर्स्ट क्लास आई थिंक मेरिट में आए थे। जी जी जी। और वो बताते थे, इसलिए मुझे याद है कि उस समय मीनू मसानी जो है थे, उनके फादर सर रुस्तम मसानी, वो पहले वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। तो उनके हाथ से उनको गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, ओके। तो ऐसा करके वो इंजीनियर बने। यानी सर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। जी जी, बहुत मतलब एकदम पूरा करियर उनका बहुत बढ़िया था जी। और उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर और उनके 2-3 भाई थे। जी जी जी। वो सबने मिलके एक बहुत बड़ा उनका बिजनेस था। जी जी जी। कराची में फैक्ट्रियां थी, मुस्कात, ओमान, अपना टेंगानिका में उनकी जमीनें थी। जी जी जी। ये सब चीजें उनकी थी। अच्छा। तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम ऐसा करो। उस समय नया नया डिट्रॉइट में फोर्ड कंपनी शुरू हो गई थी। अच्छा। मोटर व्हीकल। ओके। तो वहाँ अप्रेंटिस के लिए उनको भेजा गया। अच्छा। तो उस जमाने में प्लेन्स वगैरह थे नहीं, और इसीलिए 6 महीना जाने को करीब बहुत टाइम लगता था जाने के लिए। 6 महीना आने जी को। हाँ, जी हाँ। 6 महीना उनका वो अभ्यास वहाँ। जी जी। और इस तरह से बीच में उनका फोन आया कि आप इंडिया आने के बजाय ज़ांज़ीबार, मोम्बासा, वहाँ उन लोग का जमीन था। और उनका फैमिली जी, आवारी ग्रुप, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम होटल, उनका जमीन का भी एक काम था। अच्छा। और अंग्रेजों के घोड़े रेयर करना, उस जमाने में टॉमीज कहते थे घोड़ों को। अच्छा। तो उनको उस तरह से बनाना, ट्रेनिंग देना, बड़े बड़े फार्म्स। जी जी जी। वो भी ठेका अंग्रेजों ने दिया था। जी जी। और इसलिए वो काम करने के लिए आप ज़ांज़ीबार और मोम्बासा नजीक है, टंगानिका अभी का जो तंजानिया है, तो वहाँ जाइए, इसलिए वो वहाँ गए। अच्छा। आते आते वहाँ कुछ दिनों के बाद, तब तक उनको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ इसमें जी नहीं। जी जी। वहाँ जाने के बाद जमशेदजी टाटा तो 1904 में ही गुजर गए थे, लेकिन उनके लड़के सर दोराब टाटा, अच्छा,
वो पूरा एम्पायर देख रहे थे। ओके ओके। और वो कोई कारण सर वहाँ विजिट करने आए। अच्छा। और मैं बता दूं कि भाई वी आर पारसीज जी, तो पारसी कल्चर में ज्यादा लोग वहाँ बसे हुए हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए वो वहाँ पहुंचे पहली बार। अच्छा। और इंट्रोडक्शंस हुए। मेरे ग्रैंडफादर को अंग्रेज लोगों ने वो डिग्री दी थी, हाँ। खान बहादुर। अच्छा। उस जमाने में पैसे वाले अच्छा, वगैरह हाँ, ऐसा हाँ, ब्रिटिशों जी, का जी, डिवाइड एंड रूल हाँ, तब पॉलिसी देते थे ऐसे। हाँ, तो ऐसे वक्त में हाँ, उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इंजीनियर आदमी, ये घोड़े के इसमें हो। हाँ, हाँ, एक स्लैंग हमारे पारसी गुजराती का, हाँ, तुम नागपुर चलो। हाँ, नागपुर में टाटास का पहला इंडस्ट्रियल वेंचर था, अच्छा, एम्प्रेस मिल। अच्छा, कॉटन हाँ, बेल्ट है अच्छा, विदर्भ का, अच्छा, उसको कपड़ा बनाना। ओके। और दैट वाज स्टार्टेड इन 1885। अच्छा, इतना पुराना ओके, नागपुर का इम्प्रेस मिल। अच्छा। और इसलिए उनको कहा, उन्होंने कहा कि भाई यू टॉक टू माय फादर। ओके, फिर बातचीत हुई। अच्छा। और इस तरह से मिस्टर मंचर शाह अवारी, उस समय जनरल होने के थे, तो मिस्टर मंचर शाह अवारी लैंडेड इन नागपुर। और एम्प्रेस मिल में एक प्रॉब्लम ऐसा था कि पहले के जमाने में थोड़ा छोटा था नागपुर, तो घड़ी बड़ी इतनी नहीं थी लोगों के यहाँ। हाँ, हाँ, तो वहाँ विसल्स बचती थी बड़े बड़े, अच्छा, जिसको अच्छा, पोंगा बोलते थे। हाँ, 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 तो वो पोंगे से पूरा पॉपुलेशन जी, जी, डेली कारोबार हाँ, करता। हाँ, शुरुआत में एंट्री का पोंगा 6:30, हाँ, 7:45, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में वो खराब हो गए थे। अच्छा। तो उनको पहला ड्यूटी थी कि तुम ये सुधारो। ओके। तो इन्होंने करीब करीब 7-8 दिन में उसको अच्छा, पूरा सुधार दिया। अच्छा। उनका पारसी समाज नागपुर में था उस समय। हाँ, उनका सब सत्कार वगैरह हुआ। जी, 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 ये एक पार्ट हुआ जी। उतने में। तब तक हम आ गए थे 1919 तक। अच्छा, उतने में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन डिक्लेयर हुआ नागपुर का। अच्छा। अब कांग्रेस अधिवेशन बोला यानी महात्मा गांधी वो एक संत करके माने जाते थे। अच्छा। जो और लाखों की संख्या में लोग आते थे। बिल्कुल। और यंग जवाहरलाल नेहरू डिग्री लेकर, मोतीलाल जी बड़े लीडर थे, उनका लड़का वो पहली बार कांग्रेस में आया था। अच्छा। वो आने वाला है। अच्छा, अच्छा। और डॉक्टर अपना सुभाष चंद्र बोस IAS छोड़ के आए हैं। जैसे RK पाटिल साहब नागपुर के छोड़ के आए थे जी। ICS उस समय। और तब वो HV कामत भी छोड़कर आए थे। कुछ 4 लोग थे जो छोड़कर आए थे। जी, जी। तो उनसे बड़ा घरोबा था। HV जी बहुत आते थे हमारे यहाँ जी। तो वो सब चीजें जो होती थी उसमें 1919 में जब गांधी जी का आना हुआ तो जहाँ पिताजी किराए से रहते थे, सिर्फ इतना कहा कि मेरे को गांधी जी को तो देखना ही है, बन सके तो मिलना है, लेकिन नेहरू को देखना है क्योंकि उस समय एक्टर्स नहीं थे। और सुभाष चंद्र बोस, दे वर आइकॉन्स ऑफ यूथ दोस डेज। तो वो उनको अधिवेशन में ही गए। अच्छा। और उनको ये बना दिया स्वयंसेवक। अच्छा। वो गए खुशी से। और वहाँ गांधी जी से मुलाकात होती है। अच्छा, अच्छा। पहली मुलाकात। तो बाद में कुछ साल वो बचे थे, जब मैं कॉलेज में था मैं पूछता था कि भाई गांधी जी के बारे में पप्पा कैसे थे, व्हाट वाज योर ओपिनियन। तो वो बोलते थे कि फिजिकली तो नॉर्मल थे, और उनका ये पहला एक नेता ऐसे थे कि बोले तैसा चाले, कैसे जैसा तो उनका ऐसा था कि अगर मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ तो मैंने भी फॉरेन कपड़े वगैरह सब छोड़ देना, गरीब से गरीब धोती में रहने का, और टायर की चप्पल पहनते थे। माय फादर फाउंड इट वेरी डिडंट लाइक इट एट दैट टाइम, लेकिन उनकी वाणी में एक तेज था और उनकी बातें उनको पटने लगी। वो एम्प्रेस में ड्यूटी कर रहे थे, शाम के वक्त कांग्रेस की सभा में जाते थे, which the management didn't like, और अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना पड़ा। अच्छा। वो पहला उनका एक का ये था। इसलिए वो रिजाइन कर गए। बहुत लोग महात्मा गांधी जी की ये बात जानते नहीं है, इवन बायोग्राफीज में नहीं आई है
कि गांधी जी अपने सबसे गरीब से गरीब भी कार्यकर्ता है, अगर उनके लिए कुछ, कांग्रेस के लिए, देश के लिए कुछ कर रहा है तो सबसे पहले उसका वो ध्यान रखते। अच्छा। इसलिए इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के इंजीनियर अवारी उसको कैसे री-एम्प्लॉय करना। ओके। इसलिए उस समय वो असहयोग आश्रम चलाते थे। अच्छा। और नागपुर में एक असहयोग आश्रम पर पूज्य राका जी, बहुत बड़ा नाम था, पूनम चंद जी राका, एक पैसे वाले एक थे, तो उन्होंने बहुत सारी जमीन उनके लिए दी थी, जो अपने घर के जहाँ भी अपन बैठे हैं उसके सामने अभी बिल्डिंग्स है। हाँ। उसके सामने ही। अच्छा। तो वहाँ एक आश्रम था। अच्छा। जैसा अभी गांधी जी का आश्रम चलता है, पवनार चलता है, और वो आश्रम में उनको एम्प्लॉय कर दिया। अच्छा। और वहाँ उनको जवाबदारी दिया गांधी जी ने कि तुम कांग्रेस में एंट्री करो बाय रूल्स। ओके। वो यंग थे जी, दैट टाइम ही मस्ट बी 23-24। तो वो कांग्रेस में एंट्री कर गए, डेलीगेट बने और प्रेसिडेंट चुन के आ गए। नगर कांग्रेस कमेटी। अच्छा। तो प्रेसिडेंट चुन के आने के बाद उन्होंने 1000 सेवा दल के कार्यकर्ता को पकड़ा और उनकी एक आर्मी बनाई, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी अंग्रेजी में। अच्छा। और हिंदी में प्रजासत्ताक आर्मी। ओके। और आर्मी का ड्रेस दिया बरोबर। अच्छा। खादी का। अच्छा। स्पन बाय हिम एंड अदर्स। अच्छा। और वो ड्रेस में तलवार, कमर पट्टे में पिस्तौल की जगह तलवार रखी। अच्छा। अभी फाइट हो रही है इंडियन इंडिपेंडेंस की। और गांधी जी का था कि नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा। तो इसलिए गांधी जी ने को ये पटा नहीं। अच्छा। उनको बुलाया गया, मेरे फादर को। और गांधी जी ने कहा कि भाई ये कैसा। तो पिताजी ने उनको कन्विंस किया। अच्छा। कि महात्मा जी देखिए, हमने जो तलवार रखी है, ये तलवार, वो हिंसा के लिए नहीं, एक रूल था ब्रिटिशर्स का। अच्छा। कि ओनली एक्सेप्ट सिक्स, नो नेटिव विल कैरी आर्म्स, ऐसा इंग्लिश में। अच्छा। तो बोले आई वांट टू ब्रेक दैट लॉ। ओके। एंड इसलिए मेरे सारे 1000 जो सैनिक हैं, अच्छा, वो तलवार रखेंगे। हाँ। But they will not use. Yeah. Not a drop of blood will be spilled. तो गांधी जी इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने ब्लेसिंग दिया। ओके, माय ब्लेसिंग, गो अहेड। ओके। और फिर उनका आर्मी ने बहुत कमाल किया। अच्छा। ही बिकेम फेमस चंडीगढ़ में, पंजाब में, चंडीगढ़ तो नहीं था तब, अमृतसर वगैरह में उनके मोर्चे वगैरह और इंडिया में निकले। अच्छा। अभी गनीमी युद्ध टाइप अंग्रेजों से करते थे। अच्छा। गनीमी युद्ध यानी सडनली जाना, हैंड में मेड बॉम्ब्स वगैरह डाल के इलेक्ट्रिक बंद कर देना। तब नए नए लैंप्स निकले थे। अच्छा। इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, लैंप। और एक दिन नागपुर के सीताबर्डी किले पर, अच्छा, अचानक वो प्रजासत्ताक आर्मी के लोगों ने सडनली हमला किया। अच्छा। और यूनियन जैक को निकाल दिया, उतार दिया। और कौन सा फ्लैग लगाया होगा? आई एम टॉकिंग ऑफ 1924। ओके। तो फ्लैग उस समय एक भिकाईजी कामा करके एक बहुत बड़ी, भिकाईजी कामा जो उन्होंने बहुत किया स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो उनको उन्होंने एक फ्लैग बनाया था। अच्छा। इंडिया का। तो उन्होंने देखा कि व्हेन आई ड्रीम के इंडिया होगा तब ये फ्लैग है। और उसको उस समय कांग्रेस कमेटी ने अपनाया था। अच्छा। तो वो फ्लैग को मेरे फादर ने वहाँ हॉइस्ट किया। अच्छा। सीताबर्डी के किले पर। ओके। तो एकदम नजर में लोगों को नहीं आया। और बाद में जब 1 घंटे के बाद जब नजर में आता है, अच्छा, तब ह्यूज धरपकड़ शुरू हुई। ओके। एंड माय फादर्स एक्चुअली सेकंड जेल, बट द मेजर जेल उनको तब मिली। ओके। और उसका एक कारण था, थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में जब इंग्लैंड गया था, तो वहाँ के पार्लियामेंट में हम लॉर्ड स्पीकर से मिलना था। अच्छा। लेकिन ही वॉज बिजी, अपॉइंटमेंट से बोले आधा 1 घंटा लगेगा। अच्छा। तो मैंने कहा आधा घंटा क्या करेंगे? तो हम ब्रिटिश लाइब्रेरी में गए। अच्छा। और वहाँ
ये था इंडियन इंडिपेंडेंस का वॉल्यूम खोला। अच्छा। तो उसमें 1925-26 में चर्चिल साहब होम मिनिस्टर थे। ओके। विंस्टन चर्चिल। अच्छा। और एक एमपी ने क्वेरी किया कि इंडिया में कोई नागपुर में अपने राष्ट्रीय धंधे का अपमान हुआ है। अच्छा। एंड व्हाट एक्शन इज द गवर्नमेंट टेकिंग। ओके। तो उनका उस पे रिप्लाई था अच्छा कि वन अपस्टार्ट अवारी, अपस्टार्ट यानी उच्चक्का अवारी, हैज डन दिस has done this mischief and he will be dealt with strictly. अच्छा। तो वो कहने के बाद तो फिर सब शुरू हुआ। और उनको 4 साल की जेल हुई। अच्छा। सख्त कारावास, मजूरी क्या बोलते ना वो तो वो। और इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जब सख्त कारावास हुआ तब 3 चीजें हुई। पहली बात तो ऐसी कि तब तक तो उनका नाम बहुत बढ़ गया था। और पहला काम ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी की एक पब्लिक मीटिंग हुई। और उस जमाने में जब गांधी जी बोलने आते थे तो लाउडस्पीकर्स तो थे नहीं, जो बड़े गले के आवाज वाले लोग हैं। अच्छा। वो लोग जैसे 10-12 फीट पे खड़े रहते थे। ओके। वो इंटरप्रेट करते थे। ये बोलते उसको इंटरप्रेट वो करते थे। तो भीड़ तो करीब 10,000, 20,000 क्या 50,000 पे जाती थी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए। ऐसा होता था। ओके। तो ऐसी एक सभा में और जनरली ये चिटनिस पार्क, नागपुर का वो बड़ा चिटनिस पार्क, तो ये सब नहीं था स्टेडियम और ये। और यहाँ मेन मीटिंग नागपुर मेन वाज हियर। अच्छा। सुजन पार्क वगैरह बाद में डेवलप हुआ। तो वहाँ उन्होंने भाषण में कहा कि ऐसे यंग लोगों का प्रजासत्ताक आर्मी ऐसे मेरे को, और उन्होंने अपने आप को कैप्टन बनाया था मैदान जो है स्टेडियम। तो वहाँ मैं भी छोटा था तब, पिताजी ले गए थे मेरे को, वी वर इनवाइटेड। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय मेयर भाऊ साहब सुरवे थे। अच्छा। और वो ग्रंथ जब प्रकाशित हुआ तो बाद में मैं नागपुर की लाइब्रेरी में गया कॉर्पोरेशन की। अच्छा। मैंने वो ग्रंथ निकाला और वहाँ उनकी स्पीच है। ओके। दैट वाज इन 2011 और 12। अच्छा अच्छा। वो स्पीच देख के मैं ये रह गया। ही स्पोक ऑन जनरल अवारी एंड ही सेड कि भी उनका जो यानी अपने जो 100 साल का नागपुर का निकला है, हाँ वो ग्रंथ में है। वो अभी भी है वहाँ। अच्छा अच्छा। और उसका उद्घाटन राधा कृष्ण ने किया, उन्होंने किया। पर वो जो ये था जी जी ग्रंथ, वो मैंने देखा। अरे वाह। एंड 1928 में अक्टूबर महीने का है। अच्छा अच्छा। और उसमें उनका सिविल सम्मान किया गया। अच्छा। बहुत बड़ा मोर्चा निकला था उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाथी पे पूरा नागपुर ऐसा मैड हो गया था। तो ये स्पीच अच्छा जब उन्होंने अनवील किया जी 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 तब ये स्पीच दिया था। अच्छा। तो ये स्पीच में से ही वाज इम्प्रेस्ड बाय जनरल अवारीज ड्रेस, आर्मी। अच्छा। उन्होंने आर्मी का ड्रेस, हाँ, क्योंकि खुद सुभाष चंद्र बोस भी आर्मी वाले, तलवार और ये सब। तो वो उसका मेंशन है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट ये 2 घटनाओं से जी 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 मेरा रीडिंग ऐसा है कि इट वाज जनरल अवारी हु स्टार्टेड 2 मेजर इनिशिएटेड 2 मेजर डिसीजंस ऑफ कांग्रेस कमिटी दोज डेज। अच्छा। क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस को स्पीयर हेड तो कांग्रेस कमिटी कर रही थी अंदर गांधी जी। तो गांधी जी ने सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन का जो ब्रेकिंग ऑफ द इंडियन लॉ, सॉल्ट सत्याग्रह जो किया है, गांधी जी बहुत पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन वेरी मेटिकुलस। तो उन्होंने एक कमिटी बनाई थी, सर तेज बहादुर सप्रू, एक और कौन, मोतीलाल नेहरू और एक थे। अच्छा। और ये कमिटी ने जनरल अवारी का प्रजासत्ताक का जो पूरा काम था वो पूरा स्टडी किया। अच्छा। देयर वाज अ ह्यूज अपसर्ज। ओके। और गांधी जी ये कमिटी ने कहा कि भाई अगर आप ब्रिटिश का लॉ तोड़ोगे तो पीपल विल सपोर्ट यू।
अच्छा। और उस सारा बैकग्राउंड पे फिर गांधी जी ने इवॉल्व किया है दांडी मार्च। अच्छा। और ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट ओके ओके, सॉल्ट सत्याग्रह, विच बिकेम वेरी फेमस। तो ये एक घटना है। हाँ बिल्कुल, जो शायद नागपुर से ऐसा हिस्ट्री, यानी अपने नागपुर के आपके फादर से जुड़ी ही बातें हो गई है सब। बहुत, यानी उनका कितना बड़ा उसके अंदर पार्टिसिपेशन था। और सेकंड, सुभाष चंद्र बोस बाद में गांधी जी से, यानी वो जरूर मिलिटेंट थे लाइक माय फादर, लेकिन गांधी जी का मानते थे। लेकिन बाद में उन दोनों में रिफ्ट आया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करके जी वो अलग हुए जी। लेकिन जो ड्रेस बनाया था तो वो ड्रेस सिर्फ तलवार की जगह पिस्तौल, अच्छा, और खादी की जगह वो मिलिट्री ओके ये रखा था। अच्छा। तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आई फील कि ये दो बातें जो हुई है ये इन्फ्लुएंस बाय जनरल अवारी शुरुआत का अच्छा बिल्कुल। अच्छा। तो सर वो 14 साल तक जेल में रहे आपके फादर? एक साथ टोटल मालूम है, टोटल 4 साल इधर, 2 साल इधर। और जो पोस्ट मिल रही थी वो भी सर थोड़ा बताइए कि चीफ मिनिस्टर वो उनको नेहरू जी बनाना चाहते थे, सीपी एंड ब्रार था तब स्टेट का। लेकिन उन्होंने किन कारणों से रिफ्यूज किया, थोड़ा इस बारे में बताइए। क्या हुआ था 1954-55 में वो एमएलए चुन के आए थे अगेंस्ट कांग्रेस। उस समय किसान मजदूर प्रजा पार्टी शुरू हुई थी। आचार्य कृपलानी जी थे उसमें, और जयप्रकाश नारायण थे, एच.वी. कामत साहब थे। तो ये सारा ग्रुप सोशलिस्ट वो नेहरू जी को चाहते थे। तो उनकी लड़ाई हो गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अच्छा। तो क्या हुआ कि यानी कुछ उनके क्या रहता है, ये थोड़ा वैचारिक मतभेद हो जाते हैं उसके कारण उस समय। तो ये लोगों ने दे वॉकड आउट ऑफ कांग्रेस दैट टाइम, क्योंकि कांग्रेस कुछ किसान मजदूर वही KMPP, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सब एमएलएस खड़े किए। जी। तो जनरल अवारी वाज अलॉटेड नागपुर। तो नागपुर से वो एमएलए बने। और वो जमाने में तो इलेक्ट्रिक का खंबा भी नेहरू जी और गांधी जी के नाम से चुन के आता था। तो ऐसे वक्त में जनरल अवारी चुन के आए नागपुर से 1952 में। अच्छा। और उन लोग का सिंबल था झोपड़ा, एक झोपड़ा। अच्छा। उस एच.वी. कामत चुन के आए। अच्छा। वो लोग तो ये लोग सब असेंबली में थे। आचार्य नरेंद्र देव करके, आचार्य नरेंद्र देव, बराबर। तो ये सब मध्य प्रदेश में पूरा ग्रुप था। जी। अब उस समय ये लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह ऐसे रूल्स नहीं थे। तो काफी बड़ा ग्रुप था। और 1957 में चुनाव आ रहे थे। तो 55 के आसपास नेहरू जी वांटेड एच.वी. कामत साहब और ये सब सारे लोग, ही वांटेड देम टू एंटर कांग्रेस। अच्छा। And he wanted General Awari to become the chief minister. एक दो बार बोल के भी बताया। तो पिताजी ने कहा कि भाई आपका आदेश हमको मान्य है, लेकिन I don't believe in floor crossing. करेक्ट। जो सर आजकल होता ही रहता है, आजकल इतना कॉमन हो गया है। और ये देखिए उस समय की बात कि चीफ मिनिस्टरशिप भी छोड़ी उन्होंने, यानी ये सिद्धांतों पे चलने वाले लोग कैसे थे। जी। तो उन्होंने उसको रिफ्यूज किया। ये सब किससे उन्होंने तो बताया आज, लेकिन हमारी माँ और बड़े भाई अपना जर्ग प्रोफेसर वो सब बताते थे। जी। और ही सेड कि भाई 57 में जनरल इलेक्शन आ ही रहे, तो उस समय हम आपके साथ पार्टी में आ जाएंगे। और फिर लड़के अगर मेजोरिटी आती है तो लेट अस सी। पर सर ये कितनी बड़ी बात है कि इस तरह के बड़े बड़े पद आए तो उन्होंने छोड़ दिए, उनकी जायदाद, इतनी बड़ी जायदाद को उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ देश प्रेम के नाम पर, और अपनी जो सेवा समर्पित करी देश को। ये बहुत बड़ी बात है सर। और दूसरा ऐसा हुआ उस समय कि एमएलए का तो ये हो गया। बाद में 59 में कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ। तब तक विदर्भ मूवमेंट
बहुत जोर पकड़ रही थी बापूजी आने, वो वाज अ बिग मैन। बाबूजी आने, हाँ, यानी पिताजी बहुत मानते थे उनको भी। तो बापूजी आने लेड, उसमें ब्रिजलाल बियानी बड़े थे, बियानी साहब वगैरह। तो माय फादर आल्सो जॉइंड, कांग्रेस में रहते हुए सॉर्ट ऑफ। लेकिन नेहरू जी ने जब 59 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ, अच्छा, तो उस समय यशवंतराव चौहान वॉज द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो अधिवेशन में पिताजी जाते थे। जी जी जी। तो एक दिन नेहरू जी ने कहा यशवंतराव को धीरे से कि जनरल को बताओ मत, लेकिन उनके घर चलेंगे अपन। अच्छा। क्योंकि मिसेज अवारी तब नहीं आई थी। अच्छा अच्छा। तो मेरी माँ घर पे थी। अच्छा। तो अचानक घर पे आ गए। अच्छा। तो वो इंसिडेंट्स हमारी माता जी बताती थी। अच्छा अच्छा। तो माता जी यानी तब तक तो ये घर हो गया था। हम पीछे रहते थे। अच्छा अच्छा। ये पिताजी ने, पर एरिया पूरा यही है। यही है जी हाँ, यानी यहाँ वो लोग आए। हाँ जी जी, मैं बताता हूँ वो इंसिडेंट्स। वो क्या हुआ कि हम पीछे थे। ये पिताजी ने ही सब प्लान किया है। अच्छा अच्छा। और एक आउट हाउस बनाए, वो बड़े लेविश प्लानर थे। अच्छा। तो ये बनाया और आउट हाउस फॉर सर्वेंट्स। अच्छा। हमारी माताजी ने कहा कि भाई तुम इतना बड़ा आउटलैंडिश बातें करते हो, पैसा नहीं है, हम खाएंगे क्या? बिकॉज वी वर 4 चिल्ड्रन दैट टाइम। तो उन्होंने कहा नहीं, अपन आउट हाउस में हम रहेंगे। और ये किराए से ली। अच्छा। एंड दैट वाज अ लीगल इनकम। ओके। तब तक हमारी बड़ी दीदी लेक्चरर नहीं बनी। बाद में वगैरह शायद एलईडी में थी ना। जी हाँ। तो फिर तो नेहरू जी सडनली दोपहर के वक्त में घर आ गए। अच्छा। उस समय तो अरे भैया नहीं, यहाँ पे नेहरू जी आ चुके आपके घर में एज प्राइम मिनिस्टर। जी जी। अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर। तो उस समय वो फोन था हमारे घर पे, क्या जिसको लैंडलाइन, लैंडलाइन फोन रहता था तब। तो वो लैंडलाइन फोन था। और वो फोन पे सडनली मैसेज आता है। अच्छा। मम्मी को कि अभी जवाहरलाल नेहरू और यशवंतराव जी सब आ रहे घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ घबरा गई। भाई दोपहर का वक्त। अब उनको मालूम था कि नेहरू जी को चाय पसंद थी, लेकिन लवंग और इलायची। अच्छा। अब उस समय घर में तो उन्होंने इतना ही बोला। उस समय हमारी जो एक बाई थी उसको पीछे कि जल्दी करो, थोड़ा दूध लाओ। और एक्साइट हो गई ना। बिल्कुल। नेहरू जी ने आना। अचानक से आ रहे हैं तो क्या तैयारी करें, क्या करें? जल्दी से दूध ले आओ जी, नेहरू जी आ रहे। बस इतना ही बोलना था। और जो आग के जैसी हवा फैली तो वो बताते हैं कि बाय द टाइम नेहरू जी अराइव, अब उस जमाने में इतनी बड़ी सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहती थी। बिल्कुल। तो ये जो गेट है ये बन चुका था गेट। जी जी। वहाँ से नेहरू जी को यहाँ तक आने को। अच्छा। ये चौहान साहब ने भी मेरे को बताया था, यशवंतराव ने। और उसके साथ जब मैं एसटी चेयरमैन था। अच्छा। 1982 to 86। अच्छा। तब एक बोर्ड मेंबर थे औरालीकर। अच्छा। और वो तब एमएलए थे। अच्छा। और वो आए थे अलॉन्ग विथ यशवंतराव चौहान। अच्छा। टू अ प्लेस। ओके। वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इतनी भीड़, जहाँ से आप आए अशोक चौक से भीड़ लग गई। जी जी। नेहरू को देखना है, यानी भगवान था वो। तो वहाँ यहाँ आने के बाद बोले जब हम लोग गाड़ी से उतरे हैं तो लोग ऐसे हाथ लगा रहे, कोई नेहरू, लोगों को क्या था कुछ मिल जाए, कोई बटन मिल जाए नेहरू जी का। और वो सब हम लोग वॉलंटियर्स बाजू करते करते, यशवंतराव जी पहलवान थे, वो सब बाजू करते करते यहाँ से यहाँ आने को 15 मिनट लगे। अच्छा। इतनी भीड़ भाड़ से निकलना। घुस गए थे घर में। और वो आधा ही बना था हमारा घर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पर देखिए हम अपन उस जगह पे बैठे हैं अभी। तो वहाँ आने के बाद माता जी एक्साइटेड थी जी। उन्होंने एलईडी में, जर तब एलईडी में थी। तो उसको फोन किया कि भाई तुम जल्दी आओ। तब शी वॉज ये स्टूडेंट, लेक्चर लगने। तो वो बोले ठीक है मैं आती हूँ। नेहरू जी आ रहे, अचानक अंग्रेजी बोलेंगे, यू नो, वो स्पीचलेस हो जाएगी। मम्मी को आता था पर पुराने जमाने में। एकदम अचानक से इतने बड़े आदमी का आना, यानी थोड़ा
हम लोग टाटा स्कूल में, मेरी सेकंड सिस्टर जरीन टाटा स्कूल में, वहां भी फोन किया, लेकिन तब तक तो आ ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इतने भीड़ भाड़ में नेहरू जी बैठे हुए नहीं। तब हमारे यहाँ ये आ गए थे सोफे वो नेतर के। वो बोले नहीं मैं बैठता नहीं, ऐसा करो मैं इसलिए आया हूँ कि, और तुरंत वो ले आए चाय नहीं पीऊंगा, सिर्फ मेरे को इलायची और लवंग, वो मम्मी ने दे दिया। और तुम्हारा काम ये है, ये कहने आया हूँ कि तुम जनरल को मनाओ। अच्छा। मैं उनको गवर्नर बनाना चाहता हूँ। अच्छा। सीधा। और गवर्नर बनाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं होना, बस इतना। अच्छा। तो माता जी बोली के नेहरू जी आपको तो मालूम है वो फाटक के बाहर उनका, फाटक के अंदर मेरा सुनते हैं। नहीं यू कन्विंस। बस इतना बोला। अच्छा। और फिर हाथ जोड़ के निकलना। अच्छा। फिर वो आधा घंटा वगैरह वगैरह, क्या लोग चिल्ला रहे जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, और सब बाहर से दर्शन दो ऐसा वैसा। बात खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य, मम्मा ने कहा शाम को तो मेरी बात सुनो, आप मूवमेंट में मत जाओ। पर तब तक बात आगे बढ़ गई थी, बहुत बड़ा मोर्चा निकला था नागपुर में, उन्होंने लीड किया था जनरल अवारी ने, विदर्भ का। तो मोर्चे की एक भाग सुभाष चंद्र बोस का जो रोड है, सुभाष रोड, वहां तक पहुंचा था। और दूसरा छोर तो अभी तक के अपनी इतवारी पोस्ट ऑफिस पे था। अच्छा। ह्यूज प्रोसेशन, ही लेड इट ऑन हॉर्स। ओके। और उसके बाद फिर नेहरू जी की विजिट। जी। भाई तुम छोड़ दो ये, और मैं गवर्नर बनाता हूँ। तब कुछ फ्रीडम मूवमेंट के लोगों को गवर्नर बनाया गया था। हरि विष्णु पाटस्कर और ये 2-4 लोगों को बनाया गया था। तो पिताजी बोले नहीं, कमिटेड। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके जो फादर हैं उन्होंने शायद ऐसा भी कुछ किया था ना कि जेल में भी मैं खादी के ही कपड़े पहनूंगा, ये भी कुछ थोड़ा। गवर्नरशिप गई तो हंसते हंसते मेरी माँ बोलती थी कि पापा मान नहीं रहे। नहीं बोले वो चुप रहे। लेकिन ही एंटर्ड फॉर विदर्भ मूवमेंट। उनको जेल हुई विदर्भ मूवमेंट में 3 महीने की, नासिक जेल। अब आप मानोगे नहीं, माँ कहती थी कि मैं तो घर का काम करती हूँ। मैं ख्वाब देख रही थी कि अगर हाँ बोल देंगे तो मैं गवर्नर की वाइफ ऐसी मजा नहीं। तब की देखो जो घर की जो वाइफ जो है, महिलाएं हैं, उनका भी सेक्रीफाइस है बहुत, कि उन्होंने पीछे से उनको पूरा सहयोग ही दिया है, चाहा जरूर लेकिन सहयोग कितना दिया है। कस्तूरबा गांधी। बिल्कुल। तो उसके बाद वो एक पोस्ट गया। जी। I mean, we are... और सर ये खादी का जो हुआ वो, तो जब वो जेल में थे के रहता है ज्योति है, और वो मूंछ में हम ये और एक कमर पे कस्ती लगाते, दैट इज आवर रिलीजियस आउटफिट। तो ही बिलीव्ड इन ज़ोरास्ट्रियनिज्म। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे खादी का होना। अच्छा। पारसीज कहते नहीं, वो मिल का कपड़ा वो उसी का वापरो, वो खादी का होना। तो जेल ने कहा नहीं, हम जो देंगे वो वापरो, बिकॉज ही वाज नॉट गिवन क्लास 1 एंड तो उन्होंने कहा मैं नहीं पहनूंगा कपड़े। उन्होंने नहीं माना, तो ही रिमेन विदाउट क्लोथ्स। ही सेड नथिंग डूइंग, मिलेगा तो ही कपड़े पहनूंगा। अच्छा। फिर उनको मनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पारसीज यहाँ के गवर्नमेंट पारसी के पास आई, यहाँ जो कमेटी में थे उस जमाने में सर बैराम जी, जिसके नाम से बैराम जी टाउन है वो, और हमारे प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट थे। और मेरे जो काका थे सोराब काका, अच्छा, वो पिताजी का काम देखते थे, पीए जी। तो उनको भेजा। तो पापा ने कहा कि अभी तू कैसे आ गया एकदम में, कपड़े नहीं है मेरे। तो जल्दी से एक चादर बुलवाई और मनाया। पर देखिए कितने पक्के रहते थे वो कि खादी नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा। और अल्टीमेटली द गवर्नमेंट अग्रीड और उनको खादी दिया। अच्छा। तब उन्होंने कपड़े पहने।
ये सब पुराने जो हमारी जनरेशन के लोग थे जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, उनको याद करना ये हमारा कर्तव्य है और आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। और जो आज आपने सारी कुछ ये बातें बताई सर, तो इसके लिए तो हम एक बार सबको, सभी हमारे जितने भी हुए राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र सेवी, उन सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम।